दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है दो बहनें। कहानी पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए सुनते हैं आज की कहानी दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के यहाँ मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था, 2 साल पहले के करीब। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न आया हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि। जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हाल ही और थे, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने कहाँ छुपा रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं, मगर यह आकर्षण, यह जादू किसी में नहीं है। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी, उससे अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का भी पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्री में एक छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वो आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझें। मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में जरूर होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त कोई और न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी थीं। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वो मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बने रहते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए। मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वो तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से ये हुन बरस गया, कौन जाने। गहने किसे मांग लाई हो, कपड़े भी मांग सकती है। कुछ औरतें अपने को अपनी हैसियत से बढ़कर दिखाने में बहुत मजा आता है। तो वह स्वांग राम दुलारी को ही मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पे कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हों। बिसातियों और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की गुड़कियाँ खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी। मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। उन्होंने तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए। बेशर्म है जो। उसके चेहरे पे आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। नहीं उसके पास जेवर और कपड़े। उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता है, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता है। 1-1 लाख के उसके तो 2 लड़के हैं। भगवान उसे चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढाढ़स देकर वह फिर से बरामदे में आई। तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की नहीं हुई क्या? या अभी भी वही 75 रुपए पे कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, मानो इसका पति लाट ही तो है। अकड़ कर बोली,
तरक्की क्यों नहीं हुई? आप 100 के ग्रेड में हैं। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शोहर तो अभी भी बीए ही होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, अरे उन्होंने तो पढ़ना है छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करनी क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपये रोज भी मिलते हैं। या समझ लो 500 का हिसाब किताब होता है महीने का। 150 महीने का तो उनका खुद का खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर पर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये तो मुझे ही मिलते हैं। 250 में घर का खर्चा आराम से चलता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व तो नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी ने इतने विश्वास से ये कहा था कि वह अपनी निम्न चेतना में भी उसे प्रभावित हो रही थी और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही थी। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती थी, इससे ज़्यादा उससे सहा न जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को मुंह कैसे दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी मैं रूप कुमारी के लिए असहाय। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने परिहास के भाव में पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले को ही आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी पर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उनका सबक पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुंच ही ना हो, और किस तरह पहुंचे भी, जाए भी तो जुबान ना खुले। पहले पहले तो इनको भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की भी होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुधड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी यह दुर्गति। और यह घमंडिन बदतमीज विलासनी चंचल मुंहफटी छोकरी जो अभी तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उससे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के सर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 नहीं, पर 600 में संदेह नहीं है। कोई आंख का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंख के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 का कमा कर दोगी तब 600 देंगे। जो सारी दुनिया को चलाए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूपवानी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पैसा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं, संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन का यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू ही पूछते हैं बस। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता? रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी जो है सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसने बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर ले न लेंगे? उसकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता।
जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ भी ठोके। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोएगी और ज्यों ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने कि उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उससे कोई प्रयोजन नहीं था। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा के क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी, चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करेंगे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। रूप कुमारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब। अब वह अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरेगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक ना हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। अचानक राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी, सज धज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान ही न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंस कर बोला, ये उल्टी शिकायत क्यों ना हो, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती। इस दृष्टि से मैंने विचार ही नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं आज बिल्कुल नहीं, अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमार ने उड़ती निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी अगर 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर 1 पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ और आंख किसकी बचाऊं। सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पे रखा था और एक ही महीने में 200 कर दिए। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह ही नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को अगर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी फूटी तिपाहियाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटें, यही उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे जा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया था। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए,
पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात को वहीं रह जाती, आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसकी समझ में ना आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर में बैठे बैठे करूंगी क्या, 4-5 रुपए का खर्च क्यों बढ़ाते हो? और आज वो इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से से भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती क्या? हाँ, ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा, राजकुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा। तुमने केवल मेरे मन लेने के लिए कहा था। ऐसी भूली नहीं हूं मैं कि तुम्हारे मन का राह से न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए आराम का विचार है ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है महज खाने और कपड़े पर। यह भी जब 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्चा। मेरा दिल ही जानता है मुझे क्या क्या करना पड़ता है, क्या पहनूं और क्या हारूं, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे भी मर्द हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरुसेवक को देखो, दूर क्यों जाओ, तुमसे कम पड़ा है, तुमसे उम्र में कम है, मगर 500 महीना लाता है। और रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपए हैं, रांड मास में ही मगन। तुम नाहक मर्द हुए हो, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा के लाते हो। मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ तुम्हारी बला से। यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा, और उमानाथ बेचारे चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, ये सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए कि वो प्रसन्न रहे। अब और वो क्या करें? रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वो भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया होगा, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डींग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उसको ताने दे और उसे जली कटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशील रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदर है, मृदुभाषी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उसकी नजर में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उसे एक युग बीत गया है। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के गुण दोष सब कुछ मालूम है। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी और कल्पनाशील भी थे। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं है, विरागिनी नहीं है कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरुसेवक के विषय में तहकीकात करने का निर्णय लिया। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बार बार पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद नहीं आता था। बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी दुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज है? क्यों सफाई करता है? जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती है, कौन उठाकर ठिकाने से रखे? बच्चे माँ से बोलते डरते, उमानाथ तो उसके साये से भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डालकर दफ्तर चले जाते। घर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले आते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमार से कुछ भी कहना सुनना बंद कर दिया। उससे कुछ कहना बारूद में दिया सिलाई दिखाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इसे लेकर वो
वहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा? मगर इन्हें अक्ल आई कब थी? वो अपना पर्दा ढाकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं है, जैसे बेहयाई का बहाना पहन लिया हो। बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देके कुशल समाचार पूछा और गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तक आ जाए, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन है, कितना अरसिक है, दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसने इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक कहीं भाग्यवान निकलता है और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दाना मैसर ना हो, वहाँ थोड़े से आदमियों को भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हो, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाएं तो यह उसकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए, मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक कर दूँ, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। घर मेरे अख्तियार में है, जिसे जो चाहूँ दे दूँ, किराया लूँ न लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी वो बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं, गाल फूल गए, जवान भी लड़खड़ाने लगी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसे शेखीबाजी और निर्लज्ज हो गया कि उसे देखकर घृणा हो रही थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर करती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा, 20 रुपये पर। वो बड़ा मालदार था, मगर किसी को मालूम नहीं उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को भी नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। कोई छू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ, 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, ये आपके चरणों की भेंट है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लात मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपया हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उसकी प्रशंसा करवा लूँ। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने। उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में कोई ना होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्टर लगाकर 1000 सीधा करता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उसकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वो कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूट कर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दूं यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए और कितनी औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा कर उठा मानो अपने सचेत होने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाकर बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली।
कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके सामने मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें इस तरह के दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड आ जाए। इन दामों पर दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार नहीं हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला नहीं करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आने लगी, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पुजती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ है, और समाज में कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, देश, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती है और उभारती रहती है, गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उसे देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोसी की डींग मांग रहा। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कहा गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की कीजिए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं अगर तुमसे यह वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास नहीं आता। नहीं आता ना? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललचा रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊं? ईश्वर ना करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंचा या नहीं। अरे उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसको बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे 3 बजे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।